सनातन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव निरंतर छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर विहरमान है और विहार करते करते कल परम पूज्य गुरुदेव का सत्संग का प्रातःकाल की वेला में बैकुंठपुर नगर में मंगल प्रवेश होने जा रहा है, जहां सुबह आहार संपन्न होगी और परसों 3 मार्च को दोपहर में पूज्य गुरुदेव का चिरमिरी में भव्य मंगल प्रवेश होगा, जहां दिनांक 4, 5, 6 तारीख को भव्य वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्री अनूप जी सिंघई कटनी से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जैन मनेन्द्रगढ़ से। गुरु जी के चरणों में सादर नमन। गुरु जी, जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में धर्म ना किया हो और आचरण भी अच्छा ना हो, अंत समय में उसकी संलेखना होती है तो उसकी क्या गति होगी? कहते हैं अंत में भी राम ले लो तो जीवन भर का जो पाप है सब कट जाता है। अंत मता सोगता। हालांकि ऐसा होना बहुत दुर्लभ है। जीवन भर अधर्म का आचरण करने वाले के मुख से अंत में प्रभु का स्मरण बहुत दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी हो जाता है और ऐसा हम लोगों ने देखा। श्रीमती पुष्पा जी जैन मनेन्द्रगढ़ से और आपकी बात तैयार रहेंगे गुरुदेव की दासानुदास अनिल जी जैन गढ़ाकोटा से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। क्या महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रह के आत्मा का कल्याण कैसे करें? गृहस्थ जीवन में रह कर के आत्मा का कल्याण करने के लिए गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करना, देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हुए संयम और अनासक्ति इनको आत्मसात करना चाहिए। जीवन में जितना बन सके संयम का अनुपालन करें और अपने मन को आसक्ति से रहित रखें, मोह से रहित रखें। मोह मुक्त संयमी जीवन हमारे कल्याण का आधार। ये क्वेश्चन मेरी बेटी का है। बोलो। दिन भर अपन कार्य करते हैं तो कर्म बंद होते हैं, स्वप्न में भी रात में जाने पर सोते हैं, कुछ भी होते हैं, उसमें भी कर्म बंद होते हैं क्या? हाँ, जाते सोते जागते सब तरफ होते, जागने की अपेक्षा सोने में मंद होता। उपस्थित होंगे अनन्य गुरु भक्त अनिल जी जैन गढ़ाकोटा से और आपकी बात तैयार रहेंगे शैलेश जैन मनेन्द्रगढ़ से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में दासानुदास अनिल गढ़ाकोटा का बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी सीधी नहीं होती। कुछ दूर पर मोड़ अवश्य आता है, कहीं कहीं पर तो अंधा मोड़ भी आ जाता है। हे गुरुदेव, इस टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी में सरलता से चलने का उपाय बताएं ताकि अंधे मोड़ों पर भी सरलता के साथ चलकर जीवन सरल कर सकूं। बड़े आसानी से जी सकते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्तों में भी जगह जगह साइन बोर्ड लगे रहते हैं और साइन बोर्डों में दिए गए निर्देशों का जो अनुपालन करता है उसको कभी दुर्घटना नहीं होती। तो हमारे लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्रों में वो सारे साइन बोर्ड लगा रखे। यदि हम उनको फॉलो करते रहे तो अपने जीवन को उसके मूल गंतव्य तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग चलते तो हैं पर दिशा निर्देशों का कोई अनुपालन नहीं करते। परिणाम अंधे मोड़ में उनकी अंधगति हो जाती है। इसलिए सावधान होकर के चलने की जरूरत है। सजगता से चलने की अपेक्षा है। जो मनुष्य सावधानी और सजगता के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाता है वो जीवन में सफलीभूत होता है। शैलेश जी और आपकी बात तैयार रहेंगे पंकज नीतू जी पाटौदी साड़म से। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पुण्य और धर्म में क्या महत्वपूर्ण है? यदि धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं और कोई पुण्य का कार्य करने का अवसर मिले तो दोनों में से क्या करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात तो है कि पुण्य को भी धर्म मान करके चलना चाहिए, पुण्य अधर्म नहीं। हम जो पुण्य का कार्य करते हैं वह एक प्रकार का धर्म ही है। पुण्य का कार्य का मतलब क्या है? जितने भी शुभ आचरण हैं वह सब पुण्य की श्रेणी में आते हैं। तो जो हम शुभ आचरण कर रहे हैं ये तो धर्म है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम दोनों में और गहराई से जाएं, देखें तो अंतर है। हम कई बार
केवल पुण्य को चाहते हैं, धर्म को नहीं। और जब हम पुण्य की वांछा करते हैं तो हमारी दृष्टि में पुण्य भाव की तरफ कम, पुण्य के परिणाम की तरफ ज़्यादा होता है। लोग पुण्य को चाहते हैं, पुण्य, मेरा पुण्य प्रबल हो, अर्थात मुझे धन संपदा, वैभव और ऐश्वर्य की संपत्ति हो, प्राप्ति हो। ये जो सोच है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं हो सकता। मेरे जीवन में धर्म आए, अर्थात मेरे जीवन में संयम, सदाचार, सात्विकता और सकारात्मकता विकसित हो, ये धर्म का मूल आधार है। तो धर्म का स्थान पुण्य से भी ऊंचा हो जाता है। हम पुण्य का कार्य करें तो उसको भी ये मान करके करें कि मेरा मूल लक्ष्य धर्म है और धर्म की प्राप्ति के लिए मैं पुण्य का कार्य कर रहा हूँ, अथवा अधर्म से बचने के लिए पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। जो केवल पुण्य फलों की वांछा में शुभ कर्मानुष्ठान करता है वो केवल सांसारिक विभूतियों को प्राप्त करके रह जाता है, लेकिन जो अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए पुण्यानुष्ठान करता है वो भव सागर से पार उतर जाता है, वही मुक्ति का अधिकारी होता है। साड़म से गुणायतन संस्थापक सदस्य पंकज नीतू जी पाटौदी विहार में चल रहे अपनी पूरी टीम के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जी जैन चेरमिरी से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, व्रतों को और महाव्रतों को अंगीकार करने के लिए ज्ञान अति आवश्यक है या भाग्य है? देखो, व्रत और महाव्रत को अंगीकार करना कोई साधारण बात नहीं है। कई जन्मों का पुण्य फलता है, तब किसी के जीवन में ऐसा होता है कि व्यक्ति मोक्ष मार्ग के अनुकूल आगे बढ़ पाता है। लेकिन इसे भाग्य के भरोसे नहीं, इसके लिए हमें सतत भावना भानी चाहिए, तदनुरूप पुरुषार्थ करना चाहिए। जो उत्तम भावना भाते हुए वैसा पुरुषार्थ करता है वही उत्तम गति को प्राप्त करता है। नमोस्तु महाराज। मुकेश जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के संस्थापक सदस्य विक्रम जी अंबिकापुर से। बोलिए। महाराज जी, मेरा कहना ये है कि आत्मा तो जब मोक्ष चले जाती है, वहाँ शरीर नहीं होता है और इंद्रियाँ नहीं होती है, तो सुख का अनुभव फिर कैसे प्राप्त करती है? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुख मिलता किससे? इंद्रियों से? इंद्रियों के द्वारा आत्मा को मिलता है सुख। इंद्रियों के द्वारा मिलता है तो कब मिलता है? बोलो। एक आदमी की आंखें खुली हो और वो बेहोश हो, उसके सामने कितना भी सुंदर दृश्य हो, उसको सुखानुभूति होगी? नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। नहीं होगी ना। स्वर लहरियां चल रही है, मूड ऑफ हो, कोई स्वाद, कोई सुनने का आनंद आएगा? मुंह में रसगुल्ला है और फोन पे बुरी खबर, रस मिलेगा? तो बताओ, सुख किससे मिल रहा है? इंद्रियों से। इंद्रियों के विषयों से सुख तब तक नहीं मिलता जब तक कि उसका ज्ञान न हो। कितनी भी अच्छी चीज हो, जब तक उसका आभास नहीं तब तक सुख की अनुभूति नहीं। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया हो और तुम्हें उसका पता ना हो, तुम्हें 1 करोड़ होने का सुख मिलेगा क्या? ज्ञान होने के बाद ही। तुम्हारी चेन खो गई हो और तुम्हें पता नहीं है, चेन खोने का दुख मिलेगा क्या? कब मिलेगा? जब पता चलेगा मेरी चेन कहाँ गई, फिर बेचैन हो जाओ। कहाँ गया? चेन गई फिर बेचैन। तो ये क्या हुआ? जो सुख और दुख है इसका मूल हमारा ज्ञान। मुक्त आत्माओं के पास इंद्रियां नहीं पर ज्ञान होता है। उस ज्ञान के बल पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभवन होता है। हमारे और आपके बीच का जो सुख है वो इष्ट विषयों की प्राप्ति से होता है और वो सीमित है, पर परमात्मा का जो सुख होता है वो विषयातीत होता है, इंद्रिय होता है, अतीन्द्रिय होता है और असीमित होता है। ज्ञान ही सुख का मूल आधार। अंबिकापुर से विक्रम जी जैन तैयार रहेंगे गुणायतन संस्थापक सदस्य शरद जी सरावगी कटनी से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा सवाल है गुरुदेव कि अमूमन कहा जाता है कि लोगों की जो किस्मत होती है बड़े शहरों में
पत्ते के नीचे होती है और छोटे शहरों में पत्ते के नीचे होती है। इसमें कितना सत्य है, कृपया रोशनी डालें। मुझे नहीं मालूम कही और किस दृष्टि से कही कि बड़े शहरों के लोगों की किस्मत पत्ते के नीचे है और गांव देहातों में रहने वालों की किस्मत पत्थरों के नीचे होती है। जिसका भी ये वक्तव्य है उनका अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन मैं इस वाक्य में संशोधन करके एक संदेश दे सकता हूँ कि शहरों का जीवन सिर पर पत्तों के छप्परों जैसा है और गांव का जीवन सिर पर पत्थर की छत जैसा है। छप्पर कभी भी उखड़ जाएगा, छत कभी नहीं उखड़ेगी। पक्का बनो, रफ टफ जीवन होता है, उसमें जो आनंद है वो अन्यत्र नहीं। कहीं पर टेंट खड़ा करना हो तुरंत खड़ा हो जाता है, लुभावना भी दिखता है, नहीं होता। लेकिन छत बनानी हो तो काफ़ी समय लगता है, उतना खूबसूरत नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार छत बन गई तो लंबे समय तक छाया देती। इसी तरह जो सादगी से अपनी ग्रामीण संस्कृति के साथ जीता है वो सुरक्षित रहता है और आज के शहरों की आपाधापी और भागम भाग की जीवन शैली को जो अपनाता है तेजी से उभरता है और तेजी से उतरता है। नमोस्तु नमोस्तु। कटनी से शरद जी सरावगी और आपके बाद तैयार रहेंगे संजीव पिंकू जी जैन कटनी से। गुरु जी दिगंबर जैन पंचायत का सभी मेरी तरफ से सबको आपको नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी धर्म का प्रभाव तो बढ़ रहा है, सभी कोई देख रहे हैं अपनी आंखों से, परंतु धर्म को तोड़ा मरोड़ा भी बहुत जा रहा है, ये भी देख रहे हैं अपन आंखों से। आप भी देख रहे हैं गुरु जी, जैसे कि आज ही और 2-3 दिन से अभी चले देख रहा हूँ सभी बच्चे दाढ़ी रख रहे हैं। आप इसके बारे में कई बार बोल भी चुके, तो कोई धर्म के अंतर्गत ये हो रहा है क्या? क्या जरूरी है रखना? ऐसा है, सुनो नहीं गुरु जी, ये तो सुनो मेरी बात। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, पहले तुम्हारे सवाल का उत्तर दो और बाद में उसके दूसरे पहलू का। धर्म की प्रभावना दिनों दिन बढ़ रही है, सच है, बिल्कुल सच है। और ये भी एक सच्चाई है कि धर्म को तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सब पेड़ जितना बड़ा होता है उसकी शाखाएं प्रशाखाएं जितनी फैलती है उसकी उतनी कटिंग भी उतनी होती है। लेकिन बात केवल इतनी सी है, जिस पेड़ की जड़ गहरी है ना भी काटा छाटा जाए वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो इन्हीं दिनों मेरा बिहार चल रहा था, जनवरी फरवरी के माह में। उधर केर और शांगरी के पेड़ बहुत होते हैं रेगिस्तान में, और दूसरे इस तरह के फलदार पेड़ इधर जैसे नहीं होते। मैंने देखा प्राय सभी पेड़ों को काटा छाटा गया था, एवं ठूट जैसा बना दिया गया। मैंने पूछा ये सब क्या है, सब पेड़ों को क्यों काटा जा रहा अंधाधुंध? लोगों ने बोला महाराज इन पेड़ों को जितना काटा जाता है ये उतने फैलते हैं, इनको इसलिए काटा जाता है कि आने वाले दिनों में जो अप्रैल मई में फसल आएगी वो उत्तम फसल आए। समझ गए? तो जो तोड़े मड़ोड़े मोड़ तोड़ने दो मड़ोड़ने दो, हम अपना स्थान तोड़ने मड़ोड़ने वालों में नहीं, हम तो धर्म के प्रकाश को फैलाने वाले में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हम प्रकाश को फैलाएं, जिनका जो काम है वो करेंगे, जिनके अंदर जो है वो वही जिएगा। लेकिन जिनके अंतरंग में धर्म होता है वह केवल और केवल धर्म के प्रकाश को फैलाने में तत्पर होता है। हमारा पुरुषार्थ धर्म के प्रकाश को फैलाने का होना चाहिए। अब जो तुम्हारा दूसरा सवाल है दाढ़ी की, इसको धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। दाढ़ी न तो धर्म दाढ़ी रखने की बात करता है, न धर्म दाढ़ी बढ़ाने की बात करता है। हाँ, अगर तो हम लोगों की अपेक्षा धर्म की बात करो तो केश लोच करने की बात जरूर हमारा घर कर। हम जैन मुनि 2 महीने से 4 महीने के बीच अपने सिर के और दाढ़ी मूछों के बालों को अपने हाथ से उखाड़ देते हैं। समझ गए? हाँ, तो ये मेरा धर्म है। पर तुम हजामत बनवाओ, शेविंग करो या दाढ़ी रखो, इसके लिए धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये लाइफ स्टाइल है, इसको अब जो जिस रुचि से करता है करने दो। लेकिन लोगों का ये दृष्टिकोण गलत है
कि दाढ़ी वालों को एक धर्म विशेष से जोड़कर देखे, यह उचित नहीं है। हाँ, तो जो है ये लाइफ स्टाइल है, जैसा चलता है चलने दीजिए, उसको लेकर के सोचना नहीं। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं की भी तो दाढ़ी होती थी, हमने पढ़ा है, देखा है, महाभारत और रामायण युग में जो ये होता था। तो ये चीज़ें हैं, समय काल के अनुसार चलती है, ये व्यक्ति की खुद की चॉइस है, इस पर हमें कोई टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। संजीव जी जैन पिंकू, और आपके बाद तैयार रहेंगे अभय कुमार जी जैन, शासकीय प्राथमिक शाला खांडा के प्रधान पाठक। मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री तुलसीदास जी का एक दोहा है जिसमें बताया है पाप और पुण्य दो बीज है और किसान जो बोता है वही काटता है। अब जाने अनजाने में हम कई बार पाप का बीज बो देते हैं जिसे हमारा पुण्य काटता है। तो क्या ऐसा ही पुण्य कमाने से हमारा पुराना पाप बैलेंस हो जाता है? और हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा पुण्य मल्टीपल हो और जीवन रूपी यह खेत हरा भरा रहे? बहुत अच्छी बात है, तुलसीदास जी का दोहा है, तुलसी यह जग खेत है, पाप पुण्य दो बीज और सुख दुख दोनों फसल है, क्या बोना सो जान, ऐसा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, हम जो बोते हैं वही काटा जाता है। हमारे देश में एक बहुत पुरानी उक्ति है, जो बोओगे सो काटोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। अब रहा सवाल, अगर हम अच्छा बोएं तो क्या हमारा पुराना जो बोया हुआ वो खत्म हो जाएगा? तुम्हारा सवाल यही है? जी, पुराना। मेरा तो ये कहना है कहीं खूब सारा कैक्टस उगा हुआ हो, वहां अच्छी फसल कैसे लहलहाएगी? जी। किसी खेत में गाजर घास पड़ी हो तो वहां तुम गेहूं की फसल कैसे लगाओगे? तो उसके लिए क्या करना है? पहले इस कैक्टस या गाजर घास को उखाड़ना है, भूमि को तैयार करना, और भूमि को तैयार करके फिर उसमें उर्वर बीज, उत्तम बीज बो। उर्वर भूमि में उत्तम बीज तेजी से पनपेगा और फिर तुम अपने इस जीवन के खेत में सुख की फसल लहलहा सकोगे। तो उसके लिए अपने मनोभूमि को शुद्ध करना होगा। ये पुरुषार्थ है, पश्चाताप के बल पर, त्याग और तपस्या के बल पर मनुष्य अपने पुरातन कर्मों को नष्ट कर सकता है, यानी अपने चित्त की भूमि को ठीक कर सकता है। जमीन तैयार हो जाए, फिर जब मनोभावों में विशुद्धि और पवित्रता आ जाए तो तुम जो बोओगे वो कल्याणकारी होगा। उसके लिए वैसा उद्यम चाहिए। पर ये मानकर चलना अंतर मन में पाप है, अंतस्करण कलुष है, और तुम ऊपर से धर्म के बीज बोते रहो, फलना नहीं है। वो बीज भी नष्ट हो जाएगा। यहां पर सब किसान है, किसान बीज बोने से पहले खेत तैयार करता है कि नहीं करता है? उसको जोतता है, बखरता है, उसके बाद बोता है। तो यही दृष्टि अपने भीतर होनी चाहिए जिससे जीवन को विकसित किया जा सके। अभय कुमार जी जैन, जो शासकीय प्राथमिक शाला खांडा के प्रधान पाठक हैं, जहाँ आज पूज्य गुरुदेव का रात्रि प्रवास चल रहा है, और आपके बाद तैयार रहेंगे मेघा जैन बैकुंठपुर से। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरे पिताजी भजन गाया करते थे, जो एक बार आपने बताया था, कुंजी और ये सब भजन गाया करते थे, बहुत धार्मिक थे। पर हम लोग जो आप बता रहे हैं उसका 80% तो बताते थे हम लोगों को, पर हम लोग उनकी बात नहीं मानते थे, पढ़ाई भी करते थे और कुछ भी बोल देते पिताजी को। और
कभी कभी तो वे बोलते थे कि हमने ऐसे क्या कर्म किए कि ऐसे बच्चे पैदा हुए, अब प्रायश्चित में क्या करें महाराज जी हम? जब जागो तभी सवेरा, अब भी सुधार लो तो उद्धार हो जाएगा। सोचो पिताजी बोलते थे, अच्छा बोलते थे, तुम्हें उनके जाने के बाद समझ में आया। तो जब नहीं समझे थे, ना समझ थे, तब बात नहीं मानी चलेगी। अब समझदार हो गए तो अब तो मान लो, अब आगे बढ़ो और लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ। मैं उसी रास्ते पर चलूँ। मेघा जी जैन बैकुंठपुर से। उनकी श्रीमती जी। मेरे को भी फैसला। हाँ बोलिए। महाराज जी, नमोकार मंत्र सब जगह पढ़ सकते हैं क्या? नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जी, उसे कहीं भी किसी भी अवस्था में पढ़ा जा सकता है। अन्य मंत्रों में और नमोकार मंत्र में कुछ मौलिक अंतर है। अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, नमोकार मंत्र स्वतः सिद्ध है। अन्य मंत्रों में या तो कोई बीजाक्षर होता है या कोई देवता होता है, नमोकार में न तो कोई बीजाक्षर है न कोई देवता है। अन्य मंत्र विरुद्ध कार्य में भी लग सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र केवल शांतिक और पौष्टिक कर्म का ही काम में आता है, इसका कोई विपरीत फल नहीं मिलेगा। अन्य मंत्र के लिए हमें शुद्धि की जरूरत है, नमोकार मंत्र कहीं भी बोला जा सकता है। अन्य मंत्रों का एक अनुपूर्वी यानी क्रम है, नमोकार मंत्र को उल्टा सीधा बीच से कैसे भी बोल सकते हैं, ये इसकी विशेषता। नमोस्तु महाराज। मेघा जी उपस्थित होंगी बैकुंठपुर से। अनुपस्थित। आगे। आदित्य जी जैन बैकुंठपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जी जैन मनेंद्रगढ़ से। महाराज जी नमोस्तु। मेरा ये सवाल है कि आज के नौजवान ऐसा क्या काम करें जिससे धर्म प्रभावना भी हो और आजीविका भी चलती रहे? देखिए, नौजवानों को चाहिए पहले वो धर्म के मूलभूत स्वरूप को समझे और आध्यात्मिकता के साथ धार्मिकता को आत्मसात करें। अपने विचारों में अध्यात्म को प्रतिष्ठित करें और अपने आचरण में जितने भी हमारे रिचुअल्स है उसको पालन करें और पढ़ाई करें, व्यापार करें, जो कुछ करना है। अगर आचरण में पवित्रता आ गई तो अपने आप धर्म की प्रभावना होगी, उसके लिए ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। नमस्ते महाराज। महेंद्र कुमार जी और आपके बाद तैयार रहेंगे सारिका जी कहाँ से? बिजुरी से। नमोस्तु महाराज जी। जिस व्यक्ति ने सारा जीवन धर्म संयम त्याग में बिताया है, संयम त्याग और धर्म में बिताया हो और अंतिम समय में अगर उसकी मति भ्रष्ट हो जाए, धर्म से विमुख हो जाए, तो उसकी क्या गति होगी? देखिए, जीवन भर धर्म संयम पालन करने वाला अंत में यदि उसकी मति खराब होती है तो वो दुर्गति का पात्र तो बनेगा, अच्छी गति नहीं होगी। अंत मता सो गता। लेकिन जीवन भर किया गया धर्म निष्फल नहीं होगा, वो वहाँ जाएगा ना, वहाँ का राजा होगा। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। एक बार बिहार करते करते मैं ग्वालियर के पास टेकनपुर छावनी में रुका था। मिलिट्री का एक बहुत बड़ा केंद्र है और भारत का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ के गेस्ट हाउस में हमारा प्रवास था। लोगों ने वहाँ के कुत्तों के बारे में बताया और कहा कि इन कुत्तों में रैंक है, इंस्पेक्टर की, एसपी की, डीआईजी की, आईजी की, ऐसी रैंक है, अलग अलग रैंक है। तो मेरे साथ चल रहे युवकों में से किसी ने पूछा, महाराज जी इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य है, जो रैंक कुत्तों की उनको सैलरी उस हिसाब से, यानी उन कुत्तों पर उतना खर्चा और उसी हिसाब का अधिकारी उनकी सेवा में लगता। तो मेरे से किसी ने पूछा, महाराज इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य है। मैंने कहा बिल्कुल इन कुत्तों का पुण्य है, पर थोड़ी सी मायाचारी कर दी सो कुत्ता बन करके आईजी डीआईजी बना। अगर निष्ठा से जिया होता और सही रास्ते में होता तो सच का आईजी डीआईजी बनता। तो जीवन में जो पुण्य किया वो फला, लेकिन कहाँ फला? बन तो गया ना कुत्ता। इसलिए अंत में अपने भाव संभालने का प्रयास करना, अंत तक भाव संभालने का प्रयास करना। भाव बिगड़ने से भाव बिगड़ता है,
इसे कभी मत भूलना। नमोस्तु महाराज। सारिका जी उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी जैन बैकुंठपुर से। गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामी भैया को वंदना। महाराज श्री, मुझे अधिकतर सपने में भगवान जी और मुनिराज जी दिखते हैं और अधिकतर अशुद्धि के समय दिखते हैं, तो इसके लिए मैं इसका फल क्या समझूं? देखिए, इसका मतलब है कि आपका चित्त कहीं न कहीं गुरुओं और भगवान में रमा है जी। तो अव्यक्त चेतना में वो चीजें हैं आती हैं, अच्छी बात है। अशुद्धि के समय में भगवान को सपने में देखना, लेकिन सपने में तो आप शुद्ध थी जी, तो कोई दोष नहीं जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बैकुंठपुर से अशोक जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे अभिजीत चेतना जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। अशोक जी नहीं, लीजिए अशोक जी नहीं, पीछे अभिजीत जी। अभिजीत चेतना जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे सीए शिवांग जैन मनेन्द्रगढ़ से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसमें हर कलर का अपना इंडिकेशन है, ऐसे ही जो अपना जैन ध्वज है जैसे जो हम लगाते हैं उसमें विभिन्न कलर हैं और बीच में जो उसमें स्वस्तिक और वो बना हुआ है, उसके क्या मायने हैं? देखिए, जैन ध्वज में जो 5 रंग दिया है, हालांकि जैन ध्वज केसरिया भी है, दोनों मान्यता है। 5 रंग का जो ध्वज है इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान। जैन धर्म के अनुसार कलर का जो मूल रूप है वो 5 ही है। सोलर स्पेक्ट्रम में 7 जाते हैं पर ओरिजिनल प्रॉपर्टी 5 है। जितने भी मैटर है उसमें मूलतः 5 कलर होते हैं: श्वेत, रक्त, पीत, श्याम और कृष्ण। ये 5 रंग है। ये 5 रंग जैन धर्म के अनुसार 5 परमेष्ठी का द्योतक है। अरहंत भगवान का सफ़ेद, सिद्धों का लाल, आचार्यों का पीला, उपाध्याय का नीला और साधु का काला। ये 5 रंग हैं। जैन ध्वज में इन 5 रंगों को समाहित करना इस बात का द्योतक है कि सृष्टि के समस्त तत्व इसमें समाहित हैं और इसका जो प्रताप है सारे संसार में फैले, संपूर्ण सृष्टि में फैले। और स्वस्तिक इस बात का द्योतक है कि सबका कल्याण हो, केवल जैनों का कल्याण नहीं। किसका कल्याण हो? सबका कल्याण हो। ये स्वस्तिक उसका प्रतीक है। इसलिए जैन धर्म में ये 5 रंगों को चेतना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, कर्तव्य किए बिना उम्मीद की इच्छा कहाँ तक सार्थक है? देखिए, कर्तव्य किए बिना उम्मीद की इच्छा तो छोड़िए, कर्तव्य करने के बाद भी उम्मीद की इच्छा उचित नहीं है। उम्मीद तो परेशान करने वाली चीज़ है। हम तो कहते हैं कि हम नेकी कर और दरिया में दाल की उक्ति को अपनाना चाहिए, और जो कर्तव्य ही नहीं करे ही नहीं और उम्मीद की इच्छा रखे, उनका तो भगवान ही मालिक। नमोस्तु गुरुदेव। सीए शिवांग जैन मनेन्द्रगढ़ से और आपके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी जैन बैकुंठपुर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अक्षय अनंत राशि निश्चित है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है इस संसार से, तो अगर सिद्ध परमेष्ठी जो मोक्ष चले गए हैं तो क्या वो भी इस अक्षय अनंत राशि के अंदर ही गिने जाते हैं, और गिने जाते हैं तो क्यों? बिल्कुल वो इसी में गिने जाते हैं, क्योंकि इससे बाहर नहीं है। पर शायद आप एक और सवाल करोगे इसके बाद कि फिर ऐसे होगा तो संसार खाली नहीं हो जाएगा, सब सिद्ध हो जाएंगे, तो संसार में एक भी जीव बढ़ेगा नहीं, और जितने संसारी मुक्त हो जाएंगे तो एक दिन संसार खाली हो जाएगा। चिंता होगी, है ना। मैं आपकी चिंता का निवारण कर देता हूँ। देखिए, जीव राशि अनंत है, अनंत का कभी अंत नहीं होता। अनंत उसे कहते हैं जिसमें आय ना हो, व्यय होते रहे, फिर भी जो अव्यय अर्थात ज्यों का त्यों बना रहे। जैसे भविष्यकाल, भविष्यकाल कितना है बोलो? अनंतो अनंत, अनंत है ना। हर पल भविष्य से एक एक समय निकल कर वर्तमान से होते हुए भूत में जा रहा है जी। जा रहा है जी। आज मैं पूछ रहा हूँ भविष्यकाल कितना है तो क्या बोलोगे? अनंत। कल पूछूंगा तो क्या जवाब दोगे? अनंत। परसों पूछूंगा तो क्या बोलोगे? अनंत। आज से अनंत काल बाद पूछूंगा तो क्या बोलोगे? अनंत। हाँ, अनंत।
इसलिए कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। राजकुमार जी जैन बैकुंठपुर से नहीं। प्रियंका जी जैन उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जैन बिजुरी से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी हमारा क्वेश्चन ये था, जैसे अदर कास्ट में बहुएं आती हैं अपने जैन धर्म में, तो वो जैसे उनकी इच्छा है जैन धर्म में पूरी तरीके से अपना लें, तो महाराज जी को आहार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जो भी हैं वो व्यक्तिगत रूप से बात करें, वहाँ रास्ता बताएंगे। जी। चलिए। और महाराज जी जैसे पंच कल्याणक हो रहा है तो उसमें इंद्र इंद्राणी बनना जिनके सानिध्य में हो रहा उनसे पूछो, प्रतिष्ठाचार से। जी नमस्ते महाराज जी। चलिए। सौरभ जी जैन बिजुरी से और आपके बाद तैयार रहेंगी पुष्पा देवी जैन बैकुंठपुर से। गुरुदेव, इच्छामि गुरुदेव। गुरुदेव, सिद्ध भगवान और अनंत भगवानों में क्या अंतर होता है? हाँ? सिद्ध भगवान और अनंत भगवानों में क्या अंतर होता है? सिद्ध भगवान और अनंत भगवान में अंतर पूछते हो? हमारे गुरुदेव बताते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर? 15 अगस्त में देश आजाद हुआ और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। अरहंत अवस्था यानी आजादी की घोषणा और सिद्ध अवस्था यानी संविधान की उपलब्धि। इसे मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। अरहंत अवस्था जीवन मुक्ति का नाम, सिद्ध अवस्था देह मुक्ति का नाम। अरहंत अवस्था के बाद करने योग्य सारा काम हो चुका होता है, केवल शरीर बचता है। जब तक आयु कर्म होता है तब तक वो संसार में टिके रहते हैं। आयु के पूर्ण होते ही शरीर से संबंध छूटता है और आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। इसे ऐसे समझे, किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास था और जज ने उसे सजा मुक्त घोषित कर दिया और ये सूचना उसे मिल गई, जो अभी कैद में है, कारावास में ही है जेल में, लेकिन अपने आप को क्या सोच रहा है? वो अब मुक्त महसूस कर रहा है? नहीं, मैं मुक्त हो गया, घोषणा हो गई, अब कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। जब फॉर्मेलिटी पूरी होगी तब वो जेल से बाहर आएगा, पर जेल में होकर के भी जेल से मुक्त है कि नहीं? ऐसी अरहंत अवस्था संसार के जेल से मुक्ति की घोषणा है और सिद्ध अवस्था संसार के कारा से बाहर निकलना, ऐसा समझ। नाम होते क्या? नहीं। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आवश्यकताओं की तो पूर्ति, बोलो। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती है पर इच्छाओं की नहीं, क्यों? आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती, इच्छाओं की नहीं होती। ये जीवन का एक बड़ा सत्य है, इसलिए इसे समझो और आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन जीने का अभ्यास करो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करो। सिम्मी जी जैन मनेन्द्रगढ़ से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जो व्यक्ति हमारा दिल दुखाते हैं, अपमान करते हैं, हमें नीचे दिखाते हैं, उस समय हमारे भाव उसके प्रति कसायिक हो जाते हैं, पर हम ऐसा क्या करें जो जब हम वह हमारा अपमान कर रहे हैं तो हम उस समय अपने भाव कैसे रखें? कोई हमारा दिल दुखाए, अपमान करे और हमें नीचा दिखाने की चेष्टा करे, करने दीजिए। हम अपने आप को अपमानित महसूस न करें, पहला प्रयास। हम उससे अप्रभावित रखें। दूसरा, मेरे विरुद्ध आचरण न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे कोई कितना भी बोले मैं अनसुना करूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो कोई दिल दुखाता है तो क्या मेरे दिल पे हाथ रखता है? बोलो। नहीं। मेरी छाती पे चढ़ता है? नहीं। वो तो नहीं चल रहा है ना। लोड तो हमने अपने आप ने लिया है ना। हम उसे अनसुना करें, उससे अप्रभावित रहने की कोशिश करें। यदि मनुष्य स्वयं को इस सामर्थ्य से भर ले तो कभी दुखी होगा ही नहीं। हम लोग कहते हैं कि सामने वाला हमें दुखी करता है, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। हम खुद दुखी होते हैं। हम अनसुना करें, अप्रभावित रहे, कोई कितना भी अपमान करे, हम अपने आप को अपमानित महसूस न करें, हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। ओम।
महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मुनिराजों को चर्या पालन करते हुए भी निद्दति निकाचिति कर्मों का बंध होता है क्या? अगर होता है तो क्या तपस्या करने से इनको काटा जा सकता है? देखिए, मुनि महाराजों को आम जनों जैसा कर्म नहीं बनता, उनको कर्म बहुत हल्का बनता है, समझ गए? लेकिन उनकी आत्मा में ऐसे कर्म पहले से रहते हैं और उन कर्मों को सबको भोगना ही पड़ता है। ठीक है। ओम। 400 घर के पटेल हैं जिनमें 10 घर के अपने जैन समाज को मानते हैं सबसे ज़्यादा, और वो चाहते हैं कि हम मंदिर से पूरा भजन आरती और अभिषेक करना चाहते हैं, तो मतलब कर सकते क्या हमारा? गुरुओं से मार्गदर्शन लेके कराया जा सकता है। गांव के लोग इकट्ठे आके बात करें फिर बता देंगे, स्वीकार करना चाहिए। हाँ, दीजिए उनको। जी महाराज जी प्रणाम। हाँ बोलिए, अपना नाम बोल दीजिए। मेरा नाम अजय मिश्रा है। हाँ बोलिए। महाराज जी, बच्चा जो छोटा वाला है मेरा, उसका जन्म से किडनी ब्लॉकेज था, उसका रायपुर में इलाज कराया, इलाज ठीक नहीं हुआ, अभी बेलूर में इलाज चल रहा है, तो क्या पूर्णतः स्वस्थ होगा उसका जानकारी? देखो, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं, पर मैं अपनी सद्भावना आपके साथ रखता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और एक कहूँगा कि कोई टोने टोटके तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ना, मेडिकल एड लो, भावना भाव, बच्चा ठीक हो जाए। आशीर्वाद। प्रणाम। ओ अपना नाम बोलिएगा। मेरा नाम आशीष कुमार दुबे है। हाँ। मेरा चित्त शांत नहीं रहता, उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, उसके लिए कुछ अभ्यास करना होगा। अपने चित्त को शांत करने के लिए 4 उपाय कीजिए। सबसे पहला उपाय तो सत्संग करना शुरू कीजिए। सत्संग आज वर्चुअली आप सत्संग हर जगह कर सकते हैं, इसलिए सत्संग का अभ्यास कीजिए, जितना बन सके सत्संग अधिक से अधिक करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, थोड़ा स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय से चित्त को स्थिरता मिलती। तीसरी बात, आप थोड़ा चिंतन कीजिए, स्वात्म चिंतन, एकांत में बैठकर। और चौथी बात, रोज आत्म समीक्षा कीजिए, बैठिए एकांत में और देखिए आज सुबह से मैंने क्या क्या गलत किया, और जो भी गलत किया है उसकी निंदा कीजिए और मन ही मन संकल्प लीजिए, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। आपका चित्त शांत हो जाएगा। दीजिए। प्रणाम महाराज। मैं पूरनचंद जैन चिरमिरी से सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं कि महाराज श्री जी का आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे यहाँ 4, 5, 6 तारीख को 3 दिन वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, अतः आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, ये निवेदन मेरा हुआ। बहुत सुंदर। और सवाल भी है? चलिए। ओम। पूज्य श्री लक्ष्मी आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको एक नई दिशा प्राप्त हो। इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमन। सुभाष चौधरी जी जोधपुर से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि पहले के समय में लोग अभाव में भी खुशियां ढूंढ लेते थे, जबकि आज के समय में खुशियों में अभाव ढूंढते हैं, ऐसा क्यों? समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य। पहले लोग अभाव में भी खुशियां ढूंढ लेते थे, आज के लोग खुशियों में भी अभाव ढूंढते हैं। इसकी वजह है क्योंकि पहले लोग किसी के प्रभाव में कम होते थे, समभाव में ज़्यादा होते थे। आजकल लोग औरों के प्रभाव में होते हैं। जब हम औरों के प्रभाव में आ जाते हैं तो हमें हमारा अभाव खटकने लगता है, और जब अभाव खटकने लगता है तो हमारी खुशियाँ गायब हो जाती है। हम अपनी खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं तो हम अभाव की अनुभूति से बचें, और अभाव की अनुभूति से बचना है तो किसी के प्रभाव से प्रभावित न हो। डॉक्टर साधना बंसल इंदौर से प्रश्न कर रही हैं, गुरुदेव वैज्ञानिक जीरो से इन्फिनिटी की यात्रा के रहस्य खोज रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी आजकल इस पर बोलते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से यह यात्रा कैसे होती है, इसको हमारे जीवन में कैसे प्रयोग में लाएं? आध्यात्मिक की दृष्टि से शून्य की अनंत की यात्रा, शून्य से अनंत की यात्रा जो बात की जाती है, मैं तो इसे एक प्रतीकात्मक रूप में देखता हूँ। हमारा जीवन शून्य है और मुक्ति अनंत है। यदि हम अपने शून्यमय जीवन को अध्यात्म के साथ जोड़कर अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करते हैं तो अपने आत्मगुणों की पूर्ण अभिव्यक्ति में समर्थ होते हैं। आत्मगुणों की पूर्ण अभिव्यक्ति का नाम ही अनंत है, क्योंकि हमारे आत्मा के संपूर्ण गुण अनंत है, जो उत्तरोत्तर आध्यात्मिक साधना के बदौलत हम विकसित कर सकते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, व्यक्ति, समय और संबंध
इन्हें खो देने के बाद ही समझ पड़ता है कि ये हमारे लिए कितने कीमती थे। व्यक्ति इनका जाने अनजाने में दुरुपयोग करता है और फिर पछताता है। तो महाराज श्री, उपयोग और दुरुपयोग के बीच सावधानी का कौन सा कवच हो, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति समय और संबंध खो जाने के बाद ही प्रतीत होते हैं। आपने पूछा है कि जब ये होते हैं तब इनका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, दुरुपयोग करते बाद में पछताते हैं। उपयोग और दुरुपयोग के बीच की भेद रेखा को आपने जानना चाहा है। मैं तो ये कहूँगा कि व्यक्ति के रहते हम व्यक्ति का आकलन करें, समय के खोने से पहले समय की पहचान करें और संबंधों में ऐसा माधुर्य बना ले कि संबंध खंडित ही ना हो, संबंध नष्ट ही ना हो। अगर हम इन तीनों चीज़ों की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर लेते हैं तो हमारे जीवन में फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई आ ही नहीं सकती। हमें उसके लिए अपने अंतरंग में कुछ जागरूकता रखनी जरूरी है। और जिनने अपना समय खोया, जिनने व्यक्ति का सही उपयोग नहीं किया और जिनने अपने संबंध को बिगाड़े हैं, उनके परिणाम को यदि हमने सामने रखा तो चीज़ें अपने आप दूर हो सकती है। हम ये कह सकते हैं व्यक्ति और संबंध को ठीक तरह से पहचानने के लिए हम आसक्ति और अभिमान से बचें और समय का सही उपयोग जानने के लिए हम आलस से बचें। आसक्ति, अभिमान और आलस एक ऐसे शत्रु हैं जो हमें इन्हें ठीक तरीके से पहचानने नहीं देते और इनके कारण हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। कैलाश उत्तमचंद पाटनी कोपर गांव से प्रश्न कर रहे हैं, जनसंख्या के अभाव में हमने हमारी ऐतिहासिक धरोहर को खोया है, जैसे अपने मंदिर और अपनी सही पहचान। ये सभी वापस लौटे, इसके लिए समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? अनेक बार ये प्रसंग आया है। बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें ये देखना है। ये बात बिल्कुल सही है, संख्या बल एक बहुत बड़ा बल होता है। कभी जैन बहुसंख्यक थे, आज अल्पसंख्यक हो गए और हमारा अस्तित्व दिनों दिन क्षीण हो रहा है। इसे हमें गंभीरता से समझना होगा और इसका एक ही उपाय है, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ। हम लोगों को जैन धर्म के महात्म्य को बताएं, लोग जैन धर्म के मर्म को जानें, लोगों का रुझान जैन धर्म के प्रति हो, ये हमारा प्रयास हो। और हम जो जैन हैं वे संतति को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि संतति से ही संस्कृति का विकास होता है। जब तक संतति है तब तक संस्कृति है। इसलिए अपनी संतति को बढ़ाने के लिए हमें सचेष्ट रहना चाहिए। डॉक्टर हरि अग्रवाल और अतुल दुबे जी संयुक्त रूप से प्रश्न कर रहे हैं सतना से, कर्मों के फल के बारे में व सिद्धांत पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। कर्म, फल और उसके सिद्धांत के विषय में आपने सवाल किया है। देखिए, कर्मों का सिद्धांत क्या है, इसे हमें गहराई से समझना है। जैन धर्म के अनुसार कर्म एक स्वतंत्र सत्ताभूत तत्व है जो हमारी चेतना को परतंत्र करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, उनमें से एक पदार्थ है जिसे हम कर्म कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसे कार्मन वर्गना के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी पदार्थ है जो हमारी चेतना के प्रति हर पल आकर्षित होता रहता है। हम मन से जैसा सोचते हैं, वचनों से जैसा बोलते हैं और शरीर से जैसी क्रिया करते हैं, वैसे संस्कार हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो हमारे मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति के कारण हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप जिस तरह की हमारी स्पंदन होते हैं, उस तरह के कर्म हमारी चेतना से जुड़ते हैं। मन, वचन और शरीर की जैसी प्रवृत्ति वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते हैं। प्रवृत्ति यदि अच्छी होती है तो अच्छे कर्म हमारी आत्मा से जुड़ते हैं और प्रवृत्ति यदि बुरी होती है तो बुरे कर्म, अच्छे कर्म यानी पुण्य कर्म और बुरे कर्म यानी पाप कर्म, ये चलते ही रहते हैं। जैसी प्रवृत्ति वैसा ही परिणाम और कालांतर में वे ही पककर हमें अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं। तो ये सामान्य कर्म बंध की प्रक्रिया है। ये कर्म बंधते हैं, अपने आप बंधते हैं, समय पूर्ण होने पर ये पकते हैं और पकने के बाद अपना फल देते हैं। लेकिन जैन कर्म सिद्धांत में एक विशेष बात कही गई कि हम जिस रूप में अपने कर्मों को बांधे हैं उसी रूप में भोगने के लिए बाध्य नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने जैसा कर्म बांधा वैसा ही भोगे। बाह्य शक्ति
और आंतरिक परिस्थितियों के अनुकूल न होने पर कर्म की अवस्थाओं में हम काफ़ी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। कर्म के बंध से लेकर उसके फल भोग तक बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। यदि मनुष्य अपना पुरुषार्थ जागृत करे, तो अपने कर्म की अवस्थाओं में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है और कर्म को नष्ट भी कर सकता है। मुख्य रूप से जब तक अज्ञान है तब तक कर्म बनता है और ज्ञान से कर्म नष्ट होता है। हीरा बढ़ जाता है जी हजारीबाग से प्रश्न कर रही हैं, किसी ने क्या खूब कहा है, बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। तो महाराज जी, हम बल और बुद्धि के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएं, समाधान करें? बल और बुद्धि बहुत अच्छी बात है। बल से बुद्धि की अपेक्षा बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। मैं इसे थोड़ा संशोधित करना चाहूँगा और ये कहूँगा, बल की जगह बुद्धि बल का प्रयोग करना चाहिए। और बुद्धि बल भी है विवेक, अंतरंग का विवेक जागृत हो गया तो शारीरिक बल से कमज़ोर मनुष्य भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। हमें अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने की चेष्टा करना चाहिए। प्रत्यक्ष में जो आए उनको दे दीजिए। बोलिए, अपना नाम बोल दीजिए। ममता जैन। हाँ, ममता जैन बैकुंठपुर से। हाँ बोलिए। हे गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, पूज्य आचार्य श्री जी की समाधि हो चुकी है, किंतु जैसे ही दिन बीत रहे हैं वैसे ही हमारी पीड़ा भी उनके वियोग से बढ़ रही है। हम ऐसा क्या करें अपने मन को संभाल पाएं? कृपया कर समाधान कीजिए। देखिए, गुरुदेव का जानना निश्चित ही पूरे के पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा आघात है, झटका है। लेकिन हम सबको ये जानना चाहिए कि ये किसी के वश का नहीं, उनको जाना था, चले गए। अब हम अगर उनके सच्चे अनुयायी, तो हमें चाहिए कि हम उनके आदर्शों को आत्मसात करें, उनके शिक्षाओं को आत्मसात करें। उनने जीवन भर हमें यही सिखाया है कि हमें मोह भाव से बचना है, ज्ञान भाव में जीना है। उनने अपने जीवन के चरम परम लक्ष्य को प्राप्त किया और हम सबको यही संदेश दिया है अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को कटिबद्ध करना चाहिए। ये बात सबको ध्यान रखना चाहिए। शोक में किसी का समाधान नहीं है और वैराग्य से बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है। तो इन्हें हम शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बना करके चलने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन को सफलीभूत कर सकेंगे और अच्छा बना सकेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। बोलिए। और है, चलिए जल्दी से इनको दीजिए। इनको बाहुबली कहाँ से मोक्ष गए हैं? उनका स्थान स्पष्ट नहीं है, कुछ लोग पोदनपुर बोलते हैं। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी। जल्दी बोलिए। महाराज जी, मेरी संख्या ये है कि अभिमानी व्यक्ति को जब कोई पाप करने से रोकता है तो वह उसे ही अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मान लेता है, परंतु जब उसे उसी पाप का परिणाम भुगतना पड़ता है तो वह स्वयं उसका उत्तरदायित्व कभी नहीं लेता, बल्कि दूसरों पर ही प्रत्यारोपण करता है, जबकि वह सब जानता है कि मैं अपनी कठिनाइयों का जिम्मेदार स्वयं हूँ, फिर भी वो यही अभिमान की सबसे बड़ी विशेषता है, जो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को, अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार नहीं करने देता। तो वो एक गलत फहमी में जीने का अभ्यासी होता है। वो सच्चाई को समझने नहीं देता। लेकिन उसके न समझने से क्या होगा? दुनिया तो समझती है, अंततः उसकी पोल खुलती है और कहते हैं कहावत, अभिमानी का सिर नीचा। आज नहीं कल उसका सिर नीचा होगा ही। जी, जो भी उसके साथ जुड़ा रहता है तो उसका असर उसके पूरे परिवार पे भी पड़ता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की पहचान रखते हुए उसके प्रति सुरक्षित दूरी रखना चाहिए, न ज़्यादा निकटता न ज़्यादा दुराव। नमोस्तु महाराज। मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। ऐसा क्या करें कि अंत समय में संलिखना की धारण कर सकूं, क्योंकि अंत में धर्म ध्यान से मन विचलित हो जाता है। इसलिए जीवन भर इतना अभ्यास बनाओ कि अंत में अगर अचेत अवस्था भी हो तो धर्म ध्यान चलते रहे। मैंने कई लोगों को देखा है कि चेतना नहीं है लेकिन हाथ में नमोकार की उंगलियां चल रही है। अभ्यास अगर होश में हमने अच्छा बना लिया तो परिणाम अच्छा होगा।
चलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जुड़िए, जिनको लेना है जल्दी से अपना नाम बोलिए, करिए। महाराज जी, गुरुवर त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, हमारा प्रश्न है कि जय जिनेंद्र कब, कहाँ और कैसे बोलना चाहिए? जय जिनेंद्र क्या है? जय जिनेंद्र का अर्थ समझिए। जिनेंद्र भगवान की जय हो। जिनेंद्र कौन है? जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया, वो जिन, और जिनों में जो प्रधान है उसका नाम जिनेंद्र। तो हम जय जिनेंद्र यानी जिनेंद्र भगवान की जयकार बोलते हैं इस अर्थ में कि हम एक दूसरे के अभिवादन में भी जय जिनेंद्र बोलते हैं, जिनेंद्र की जयकार बोलते हैं। यानी एक दूसरे को जय जिनेंद्र कहने का आशय यह है कि हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं जिनके तुम अनुयायी हैं। सब जगह बोलो जय जिनेंद्र, सब जगह जिनेंद्र भगवान का मार्ग प्रवर्तित होते रहे और सभी उनका अनुकरण करे, इस भाव से जय जिनेंद्र बोला जाता है। बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरी शंका ये है महाराज जी कि जैसे महावृत्ति मुनिराजों का 6वां 7वां गुण स्थान होता रहता है, ऐसा सुना है कि मतलब 48 मिनट के अंदर भी वो कभी 7वां बोले, हो हाँ। जाता। तो क्या ऐसा श्रावकों का भी होता है 5वां 4वां? नहीं, ये महावृत्ति 6, 7वें का ही है, बाकी का कोई नहीं। जी। चलिए। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु। बोलिए। हाँ, हमारा प्रश्न ये है महाराज जी, किसी की अच्छी बात का बुरा मानना किस कर्म का बंध बनेगा? कर्म का बंध होगा, ये तीव्र मोह कर्म का बंध होगा। ये कषाय के कारण है, अच्छी बात का बुरा मानने से जीव मोह कर्म का बंध करता है। चलिए। ओम। जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, एक व्यक्ति को जीवन में कितना पैसा कमाना चाहिए? क्या अपनी जरूरत से ज्यादा कमाने का मतलब किसी और के हिस्से का पैसा जमा करना है? मुझसे पूछा कितना पैसा कमाओ? जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ, इससे ज़्यादा कमाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति को समझ करके चलना चाहिए। और बचा है? चलिए। हाँ। चतुर इंद्रिय जीवों की आयु कितनी होती है महाराज जी? 4 इंद्रिय जीवों की आयु 6 महीने की होती है अधिकतम। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री। और रह गया? चलो बोलो, जल्दी से बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न डॉक्टर अंकिता जैन नागपुर से मेरी दीदी हैं, वो उनका मानना मतलब उनका पूछना ये है कि जो व्यक्ति ज़्यादा संवेदनशील होता है वो रिश्तों के प्रति तो ईमानदार होता है, लेकिन अक्सर उनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। तो क्या संवेदनशील होना गलत है? संवेदनशील होना अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए। संवेदना के साथ समझ भी होना चाहिए। भावनाओं के बहाव में बिल्कुल नहीं बहना चाहिए। आइए। नमोस्तु महाराज। ओम। छपते छपते बोलिए महाराज जी। हाँ। नमस्ते महाराज जी, ये कहना था कि गार्जियन आज के समय में बच्चों की गलती होने पे डांटते हैं, जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में गलत रिएक्शन देता है। गलती होने के पश्चात कुछ भी करें वो तो सुधर नहीं सकता, तो हमें गार्जियन को ये थोड़ा करना चाहिए ताकि उसमें हमें ध्यान रखें। इस बच्चों को सीख देना चाहिए, सजा नहीं। उन्हें ये समझना चाहिए कि हम बच्चों के पिता हैं, पुलिस नहीं। पिता का काम सीख देना है, पुलिस का काम सजा देना है। लेकिन पिता जब पुलिस का काम करने लगते हैं तो फिर घर में फिर माहौल पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए बच्चों को बच्चों के हिसाब से ही चलना चाहिए, तभी रास्ता ठीक हो पाएगा। ये बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है, आखिरी में आपका सवाल आया है। लेकिन बच्चों को की परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें बच्चों का भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा हिदायतें नहीं देना चाहिए। उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। 10 गलती में 1 बार टोकना चाहिए, 1 गलती में 10 बार टोकने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो बार बार इस तरह की टोका टाकी करते हैं उनके परिणाम कभी अच्छे नहीं निकलते। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।